हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि बजीज पैरट के चिक्स या ऑस्ट्रेलियन तोते के बच्चे क्यों मरते हैं, किन किन वजूहात की वजह से मरते हैं और किस तरीके से हम उनको बचा सकते हैं, वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, इस पर कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि बर्ड्स की कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है टेम्परेचर, यानी कि बजीज़ के चिक्स बहुत सर्दी या बहुत गर्मी में मरते हैं। इसीलिए आपको सर्दियों में पिंजरे के टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहिए और गर्मियों में तो इनसे ब्रीड ही नहीं लेनी चाहिए। गर्मियों के इन महीनों मई, जून, जुलाई और अगस्त तक बर्ड्स को रेस्ट देना चाहिए। गर्मियों में ब्रीड लेने की वजह से ब्रीड करने वाले बर्ड्स भी मर सकते हैं और सारा साल ब्रीड करने पर बर्ड्स ब्रीडिंग सीज़न में वो रिज़ल्ट नहीं देता जैसा कि उन्हों को ब्रीडिंग रिज़ल्ट देना चाहिए। दूसरी वजह है कि चिक्स के पेरेंट्स मेल या फीमेल उनको फीड नहीं करवाते, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। बाज़ पेयर अपने बच्चों को सही से फीड नहीं करवाते और उनमें ही कुछ ऐसे भी पेयर होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे से फीड करवाते हैं तो उन चिक्स को उनके नीचे शिफ्ट कर दें, तो इस तरह भी बच्चों के मरने के चांस कम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो पहली बार ब्रीड कर रहे होते हैं तो उनको इतना तजर्बा नहीं होता कि उनको सही से फीड करवा सकें। जब वो पहली मर्तबा 4 से 5 बच्चे निकालते हैं तो उनमें से 2 या 3 को ही सही तरीके से फीड करवा सकते हैं, लेकिन अगले क्लच में उनको ज़्यादा तजर्बा हो जाता है। ऐसा उनके पेयर्स के साथ होता है जिन बजीज़ की उम्र 4 से 5 माह होती है। चौथी वजह होती है माइट्स, जैसा कि चींटियाँ वगैरह बर्ड्स के मटकियों में चली जाती हैं, जो मटकियों में मौजूद बच्चों को काटती रहती हैं, जिससे बच्चे मर जाते हैं। या फिर बजीज़ फीमेल चींटियों की वजह से मटकी में जाकर बच्चों को फीड नहीं करवाती, जिसकी वजह से बच्चे भूखे मर जाते हैं। माइट्स अमूमन रेड कलर की होती हैं क्योंकि जब बच्चे बीट करते हैं तो इन में माइट्स पैदा हो जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में मटकी को साफ़ करके आपको कूपेक्स पाउडर मटकी में छिड़क देना चाहिए। कूपेक्स पाउडर बच्चों के लिए नुकसानदेह नहीं है, कोई और पाउडर को यूज़ ना करें तो बेहतर है क्योंकि दूसरे पाउडर गैर मियारी होते हैं। मोर्टीन कूपेक्स वाइट सेल वाले कीड़ों पर असर अंदाज होता है, रेड सेल वाले बर्ड्स के लिए नुकसानदेह नहीं होता। पांचवी वजह है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड बर्ड्स के चिक्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि चिक्स का हाजमा कमज़ोर होता है। इसलिए बर्ड्स के चिक्स को जब वो 10 से 15 दिन के हो जाएं, उनको सॉफ्ट फूड लाजमी दें। सॉफ्ट फूड देने से बर्ड्स के चिक्स का पोट जल्दी भर जाता है और पेरेंट्स को भी फीड करवाने में आसानी होती है। छठी वजह है कि केज में बर्ड्स की आपस में लड़ाइयाँ होना। आपने अमूमन देखा होगा कि एक फ़ीमेल दूसरी फ़ीमेल के पास जाकर लड़ती हैं, उनकी मटकी या बॉक्स पर कब्ज़ा करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से बजीज़ फ़ीमेल जिसके बच्चे हों वो ज़ख्मी होकर या डर कर वो मटकी या बॉक्स छोड़ देती है और मटकी में मौजूद अंडे ख़राब हो जाते हैं और अगर बच्चे हों तो वो भूख से मर जाते हैं। आपको उस वक्त ही कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी फ़ीमेल को और मेल को उसकी मटकी, अगर उसकी मटकी में अंडे या बच्चे हों, उस समेत किसी दूसरे केज में शिफ्ट कर दें। आपको दूसरी कोशिश ये भी करनी है कि अगर आपके पास 4 जोड़े हैं तो उनको कम अज़ कम 8 मटकियाँ ज़रूर दें ताकि उनके पास भी सिलेक्शन की चॉइस हो। इससे ये मसला काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है।
जो सातवीं वजह है वो होती है केज की जगह तब्दील कर देना, क्योंकि जब बच्चे निकले हों उस वक्त तो बिल्कुल भी केज की जगह तब्दील ना करें। अगर ज़रूरी हो तो फिर कम से कम बच्चों की उम्र 20 से 25 दिन तक होने दें, फिर जगह तब्दील करें, क्योंकि अगर फीमेल डर के बच्चों को फीड करवाना छोड़ दे तो मेल बच्चों को फीड करवा सकता है। आठवीं वजह ये भी होती है कि जिस फीमेल ने ज़्यादा अंडे दिए हों उस मटकी में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने से पहले निकलने वाले बच्चों के पाँव के नीचे दबकर मर जाते हैं, या फिर बड़े बच्चों को फीमेल फीड करवा देती है और छोटे बच्चे भूखे मर जाते हैं। इस सूरत में जो ज़्यादा बच्चों वाली फ़ीमेल हो उसके छोटे बच्चों को किसी दूसरी फ़ीमेल के नीचे रख दें जिसके बच्चे उसके हम उम्र हों। नौवीं वजह होती है कि फ़ीमेल का दोबारा हीट पर आके अंडे दे देना, जिस वजह से वो पहले बच्चों को फीड नहीं करवाती और बच्चे भूखे मर जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन पेयर्स को मल्टीविटामिन्स ना दें जिनके अंडे हों या फिर बच्चे निकले हों, क्योंकि बजिस फीमेल हीट पर जब आती है वो मटकी खाली करना चाहती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को मटकी से नीचे गिरा देती है या फिर फीड करवाना छोड़ देती है। 10वीं वजह ये होती है कि हम अपने बर्ड्स को प्राइवेसी नहीं देते, बार बार उनकी मटकियों में झांकते हैं कि अब कितने बच्चे निकले हैं और फीमेल को डराकर उठाने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि फ़ीमेल अपने बच्चों पर से उठना नहीं चाहती तो वो अपना सारा ज़ोर उस न्यूबॉर्न चिक्स पर डाल देती है, जिसकी वजह से चिक्स मर जाते हैं या फिर फीमेल डर के बिल्कुल भी बच्चों के पास नहीं जाती और अंडों पर बैठना या मज़ीद बच्चे निकालना छोड़ देती है। 11वीं वजह ये भी हो सकती है कि फ़ीमेल बीमार हो जाए तो ऐसी सूरत में भी वो अपने चिक्स को फीड नहीं करवाती, जिसकी वजह से बच्चे भूखे मर जाते हैं या फिर फीमेल अंडों पर बैठना छोड़ देती है। 12वीं वजह फ्रेंड्स ये भी है कि घर में कोई बच्चे या पालतू जानवर जैसे बिल्ली वगैरह इनको तंग करे या फिर छिपकली वगैरह इनकी मटकी में घुस जाए, तो इससे भी बजिस फीमेल डर के बच्चों की देखभाल करना, उनको फीड करवाना छोड़ देती है और बच्चे भूख से मर जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।